अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें कि हेडिंग कुछ इस प्रकार से था कि इस पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आए, और आप सब लोग ने बड़ा उसको प्यार दिया और काफ़ी व्यूज़ आए। और हो सकता है आपकी कुछ शिकायतें भी हो, पर इसमें जो हमने क्वेश्चंस डाले थे वो 1 से लेके 51 नंबर तक के क्वेश्चन थे, और इसका मैंने कहा था कि भाई कंटिन्यूटी का अगला वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया 1-2 दिन, उसके लिए आप शिकायत ना करें। कुछ कमेंट्स थे कि भाई आरपीएससी आपकी दुश्मन है, गेम चेंजर है, आपका भला नहीं चाहती, अत्यधिक कठिन क्वेश्चन पेपर देती है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यूपीएससी से कंपेयर करें तो अभी भी आरपीएससी का बहुत ज्यादा अच्छा लेवल नहीं है। अगर आप सीएसआर नेट से कंपेयर करो तो अभी बहुत ज्यादा अच्छा लेवल नहीं है, कोई रिसर्चर नहीं क्रिएट कर रहे। वो कह रहे हैं कि भाई आप अपने टीचर्स पर भरोसा कीजिए, आप कॉलेजेस में रेगुलर जाइए, बंक मत कीजिए, 1 वीक सीरीज से अपनी बीएससी और एमएससी पास मत कीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई बुक्स जो हैं स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए। जो छोटा मोटा आप कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं कि भाई आप डिटेल नोट्स ले लेते हैं या कोई तगड़ा वाला शॉर्टकट ले लेते हैं। ये शॉर्टकट की भी पराकाष्ठा मैं बताऊं, अभी से 3 महीने पहले एक व्यक्ति ने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उन्होंने कहा कि आप टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन के नीचे एक बड़ा सा 1 पेज का डिस्क्रिप्शन डालिए, एटलीस्ट हम उसको रट्टा मार के चले जाएं और एग्जाम दे दें। ये इतना गजब का हास्यास्पद था, ये कैसे पॉसिबल है कि मैं भगवान बन जाऊं? मैं भगवान नहीं बन सकता कि मेरे बनाए हुए सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, नहीं पॉसिबल है। ठीक है। और उतना सा आप पढ़ के जाना चाहते हो इतने बड़े एग्जाम के लिए जहां पर कि आपको डॉक्टर्स बनाने हैं, कृषि वैज्ञानिक बनाने हैं, बायोलॉजी पढ़ा के ये बनाओगे आप, बड़े टीचर्स बनाने हैं, तो क्या इतनी छोटी नॉलेज वाला व्यक्ति बन जाना चाहिए क्या टीचर? थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो कृपा करके कभी भी इतने शॉर्टकट्स लेने का प्रयास न करें। आप लोग लेते हो, ये आपको भी पता है कि आपको पता है कि एग्जाम जून 2028 में है। आप अभी नहीं जागोगे, आप जागोगे जनवरी 2028 में कि भाई मुझे तो 6 महीने के अंदर सब कुछ कर लें। आपका जो कॉम्पिटिटर है वो शायद आज से 11 तारीख से ही काम करना शुरू कर चुका है कि 11 जून 2026 से उसने काम करना शुरू कर दिया तेज रफ्तार पर। ऑब्वियसली कंपटीशन में आप बाहर हो जाओगे। समय का सदुपयोग कीजिए। खैर, मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक कहानी थी, उसमें एक पंचतंत्र की कहानी है, पता नहीं किसकी कहानी। उसमें एक बाप और बेटा गधे के साथ जा रहे थे। जब गधा पैदल जा, उनको जरूरत नहीं थी तो गधा ही पैदल जा रहा था, और तीनों पैदल जा रहे थे। लोगों ने हंसना शुरू किया, क्या बेवकूफ लोग हैं यार, गधा इनके पास से गधे के ऊपर नहीं बैठा है। तो बेटा गधे के ऊपर बैठ गया। सेकंड सीन। तो लोग फिर हंसे कि यार ये क्या बेवकूफ लोग हैं, बेटा कितना दुष्ट है, अपना बाप जो है बड़ी उम्र का है, वो पैदल चल रहा है, वो खुद गधे के ऊपर बैठा है। तो वो फिर बड़े परेशान हो गए। अब क्या, बेटा गधे, बाप गधे पे बैठ गया, बेटा पैदल चल रहा है। लोग फिर हंसने लगे कि यार ये क्या बात है। लोगों ने फिर ताने मारने शुरू किए कि ये क्या बात है, बेचारा इतना मासूम सा बच्चा पैदल चल रहा है और बाप गधे पे चल रहा है। वो बड़े परेशान हुए। फिर दोनों के दोनों गधे पे बैठ गए। लोगों ने फिर ताने मारने शुरू किए कि ये क्या मजाक है, एक गधा है बेचारा, निरीह प्राणी है, दो दो लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। फाइनली जो परेशान होके उन्होंने गधे को अपने कंधे पे ले लिया। कहानी में आपको एक चीज समझ में आई होगी कि लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, कहने दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, पर फिर भी मैं आपके कहने का सम्मान करता हूँ। ये एक वीडियो आया था जिसमें हमने अपना रिएक्शन बताया था कि आरपीएससी का जो लेवल है वो बड़ा ठीक ठाक था। काफी अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर किया गया क्योंकि इस साल रिशफल किया गया है सिलेबस। एक और अच्छी सी अजीब सी बात है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ऑब्जर्व किया नहीं किया। आपका जो एजुकेशन वाला हिस्सा है, एजुकेशन मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट वाला हिस्सा, उसमें से 10 या 12 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आए थे, यानी कि 140 क्वेश्चन बायोलॉजी के थे, 135 से 40 के बीच में। यहाँ इस वाले जो वीडियो था इसमें एक साहब ने हमसे कहा कि आप प्रूफ दो कि ये क्वेश्चन आपकी बुक में है या ज्ञान दे रहे हो। भैया, मैंने ये टॉपिक इसीलिए, मजे की बात है, वीडियो असल में पहला वीडियो शायद इसीलिए बनाया था। और चूंकि एक वीडियो में मैं सारा कुछ नहीं दे सकता था, एक वीडियो 10 से 15 मिनट ज्यादा का नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते हो, हम लोग इसका पूरा एनालिसिस देखते हैं। आपका रिटेंशन जो होता है वो 5 7 10 मिनट ज्यादा नहीं होता। रील पर चले जाओ तो 1 से 1.5 मिनट तक का रिटेंशन है, तो इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, हमारा जो मैसेज है वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये जो पेपर था, थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा क्योंकि मैं 51 ऑनवर्ड्स वाली बातें करने वाला हूँ। ये एक व्यक्ति ने हमसे पूछा है कि भाई हर टीचर कहता है कि मैंने कवर किया है दिस, इट्स लिडिक्रस। रिडिकुलस लिखना चाह रहे होंगे, पता नहीं। लिडिक्रस मतलब आकर्षक करने वाला। वाई दे आर ट्राइंग टू मिसलीड इनोसेंट स्टूडेंट्स। यार इनोसेंट इनोसेंट तो मत बोलो। इन द रियलिटी टीचर नॉट गॉट अबव 100 क्वेश्चन इन दिस पेपर। हाँ नहीं, सीरियसली,
अराउंड 100 आया है, मेरे नहीं आया है। मैं स्वीकार करता हूँ। क्लियर मैसेज ऑफ आरपीएससी, स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट एंड रीड ऑथेंटिक बुक। भाई साहब, क्या आपने हमें ज्वाइन किया था क्या? प्लीज ईमानदारी से बताइएगा। और दूसरी चीज, मैं अगर आप मुझसे पर्सनली कभी मिले हो, मैंने कभी किसी बच्चे को नहीं कहा 100% जैसा है, मैं 100% सिलेक्शन हो जाएगा या 100% हमारा पढ़ाया हुआ आएगा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भैया जी 60 to 70% तक मैक्सिमम चीजें वहाँ एग्जाम में रिफ्लेक्ट होंगी जो भी हमने पढ़ाया है। आपके ऊपर आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं। और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है कि आप टीचर पे भरोसा कीजिए सबसे पहले, दूसरा आप बुक पर भरोसा कीजिए, उससे कम आप डिटेल नोट्स पे भरोसा कीजिए, और सबसे कम भरोसा कीजिए शॉर्टकट्स पर आपकी प्रॉब्लम ये है, आप में से ज्यादातर लोगों की, कि आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो शॉर्टकट पे, जिसका नाम है टेस्ट सीरीज, या बाजार के जो वो नोट्स होते हैं 300 रुपए वाले, 500 रुपए वाली फोटो स्टेट, किसी इंस्टीट्यूट के हस्तलिखित नोट्स। पागल हुए हो यार, क्या करते हो भाई? इतना बड़ा एग्जाम है और आप इतने जबरदस्त शॉर्टकट लेते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने ऑब्जर्व किया है, सिलेबस की हर लाइन, हर टॉपिक में से क्वेश्चन था। वो बात अलग है, वेटेज कम या ज्यादा हो सकता है, पर लगभग हर चीज को कवर किया गया है। जैसे वैसे इस बार शायद अमीबा पे से क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। यहाँ फिर लोगों ने ताने मारने शुरू किए, बस कोर्स बेचना है कैसे भी करके। और दूसरा इन्होंने एक ताना मारा है, कि मुझे पता था ये वाली स्टोरी बहुत लागू होती है, हम नहीं बताएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम है। अभी कल परसों कोटा से हमारे पास एक कॉल आया, उन्होंने कहा आप अपने कोर्स का पब्लिसिटी नहीं करते, हमें पता कैसे चले कि कोर्स है? भाई थोड़ा बहुत करना भी पड़ेगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है 12th लेवल के, कोई 12th लेवल का बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखो, वो मिले क्या? हाँ जी मिले। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है, यूं ही गुमराह करने आ गए हमें। खैर अब आप मत देखिए भाई वीडियो, और तो मैं क्या करूं। यहाँ 51 से 150 तक का अगला वीडियो ये वाला है, क्योंकि उसमें एक में वीडियो हम नहीं डाल सकते थे। इन भाई साहब ने तो बड़ी गजब की भाषा की थोड़ी मर्यादा भी तोड़ दी भैया। इन्होंने लिखा है कि क्यों सर जी आपकी भी फट गई। यार ठीक है भैया। वैसे क्या कहूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड लेवल तक ही इसलिए पढ़ता हूँ, नीचे इसलिए जाता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड का मतलब फर्स्ट ग्रेड होता है। पीजीटी इज समथिंग डिफरेंट, एक लेवल के लोग होते होंगे। खैर, और फिर अपने घटिया नोट्स के लिए 6,000 रुपीज मांगते हैं। हाँ बिल्कुल मांगते हैं, कि कलर्ड नोट्स है, प्रीमियम नोट्स है, कुछ ही लोगों के लिए बनाया, सबके लिए नहीं है, सीरियसली सबके लिए नहीं है। जिनको शॉर्टकट मारने की आदत है, 700 रुपए वाले, आप वो लीजिए ना। आप कोई चीज नहीं खरीद पा रहे हो, उसके लिए गुस्सा काहे कर रहे हो भाई? उनसे कवर 40% भी नहीं हो पाया, वो आप इस वीडियो को देख के आप देख सकते हैं कितना कवर हो जाता है। और इनसे पूछो डिस्काउंट वगैरह, स्क्रीनशॉट लगा के स्टेटस डालते हैं, कुछ गंदा कमेंट इन्होंने जरूर किया होगा, कोई हास्यास्पद। ये वही टीचर होते हैं जो खुद अपने जीवन में कुछ एक भी आरपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, और ज्ञान डैश 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 करते हैं नंबर 1। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, वाकई मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी कोई भी आरपीएससी का एग्जाम दिया ही नहीं है। मैंने यूपीएससी देने का ट्राई किया था, 4 दिन में ट्राई किया, तो उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में नहीं दी। सिंपल सा, हर आदमी को अपनी क्षमताएं पता होती है, और मुझे डे 1 से क्लियर हो गया था कि मैं जीके नहीं पढ़ सकता। मैं जीके नहीं पढ़ सकता, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। लेकिन भैया जो मैंने किया है वो तुम अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकते, इसलिए तुम यहाँ बैठ के इस तरह के गंदे कमेंट कर रहे हो। ठीक है, मैं भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और ऐसे सब्जेक्ट में हूँ जिसमें मेरे को मास्टरी मेरे टीचर्स की तरफ से मिली है। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम कि मुझे मास्टरी मिली है लाइफ साइंस जैसे सब्जेक्ट में, जिस पर मैं कमांड से बॉटनी और जूलॉजी दोनों पर बात कर सकता हूँ। मैंने अपना जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक सेकंड और ऑल इंडिया रैंक थर्ड से क्वालिफाई किया हुआ है अधिकतम। लास्ट मैंने 2016 में दिया था, उसके बाद मैंने देना बंद कर दिया। उसके पहले मैं अपना जेआरएफ 3 बार और क्वालिफाई कर चुका था, 2 बार नेट क्वालिफाई कर चुका था। ठीक है, ये नेट की है, असल में नेट की ऑल इंडिया सेकंड रैंक। जेआरएफ तब तक मैं एलिजिबल नहीं था एक्चुअली जेआरएफ के लिए, उसके पहले मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर चुका था। ठीक है। आ, जो बात हम करना चाह रहे हैं वो ये कि ये सब कुछ आपके साथ दोबारा ना दोहराया जाए, आपको प्रॉपर समय मिले, आप समय से अपनी कोचिंग शुरू कीजिए। 11 जून से हम लोग अपने बैचेस शुरू कर रहे हैं, आरपीएससी पीजीटी बायोलॉजी के और एसीएफ के 11 जून से, और सीएसआर नेट 25 जून से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोपहर 3:30 बजे। ये जो पूरी कोचिंग शब्द मैं बार बार इस्तेमाल करता हूँ, उसके कुछ मतलब होते हैं, और इसके मतलब असल में 6 हिस्से होते हैं। आप लोग हमेशा क्या करते हो, शॉर्टकट मार लेते हो कि यार लास्ट के 3 महीने ही तो तैयारी करनी है, और रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेते हो, उससे पूरा नहीं होगा। अगर हम लाइव आपके साथ नहीं हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रिकॉर्डेड लेक्चर में हम इंक्लूड कर ही नहीं पाते, बहुत सारा कुछ ऐसा होता है जो भूल जाते हैं हम।
ये लाइव क्लास के साथ हम ऑफलाइन भी शुरू कर रहे हैं, या असल में दोनों एक ही बात है, इनमें अंतर नहीं है। उसके अलावा हमने प्रीमियम कलर्ड नोट्स का स्टडी मटेरियल क्रिएट किया था, ओनली यूजी एंड पीजी का। एक और चीज मैं बता दूं कि जो भी मैंने वीडियो पिछला वाला बनाया था, वो सिर्फ और सिर्फ यूजी और पीजी के कलर्ड मटेरियल को रेफर करते हुए बनाया था कि इतना सही आया है। हमने 12th का मटेरियल ही नहीं बनाया, सच तो ये है। क्योंकि जो हमें डिमांड आ रही थी सबसे ज्यादा, वो आ रही थी यूजी और पीजी के लिए। हमें पता ही नहीं था कि 12th में भी इतने अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, तो संभवतः इस बार हम 12th का ही बनाएंगे। लेकिन जो 12th का मटेरियल था हिंदी मीडियम में, हमने यूजी पीजी के अलावा 12th भी दिया था, जिसके बारे में संभवतः आपको पता होगा। खैर, जो स्टोरी होती है वो तीसरी लाइव चिड़िया उड़ सेशंस, ये हम लोग इसलिए डेवलप किया था कि बच्चे पढ़ रहे हैं और हमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, चूँकि ऑनलाइन का मामला था, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करा पाएँ, ज़्यादा क्वेश्चंस दे पाएँ, इसके लिए हमने कोशिश की थी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी इसीलिए लेके आए थे, क्योंकि हमें पता है बाड़मेर का बच्चा बेचारा यहाँ आके कहाँ टेस्ट देगा। पर आपकी ज़िदें बड़ी गज़ब-गज़ब की होती है। आप कहते हो टॉन टेस्ट सीरीज़ का पूरा पीडीएफ हमें दो, टेस्ट सीरीज़ की हार्ड कॉपी भी हमें दो, हम नहीं देते, वो हमारा अपना एक पॉलिसी है। खैर, ये पूरी कोचिंग होती है जिसको आप पूरा का पूरा टिल एग्ज़ाम ओवरऑल एन्जॉय कर सकते हो। तो स्टोरी कुछ यहीं से हमारी शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं। 53वां क्वेश्चन, 51 क्वेश्चन तक मैंने कर दिए थे। 52वां क्वेश्चन हमारे कंटेंट में कहीं भी नहीं है। वो उसके बारे में था कि बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में है। ये वाला क्वेश्चन हमारे इस प्रीमियम नोट्स के 41वें पेज पे है, और ये अपना फिक्स्ड एंगल रोटर ये यहाँ पर है, और ये इस जगह पर आंसर है इसका। ठीक है, 53वां, ये 38वां क्वेश्चन हो गया। 53 क्वेश्चन में से 38। 54वां क्वेश्चन, ये एज सच यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे इसमें, पेज नंबर 2, टूल एंड टेक्निक की जो किताब है उसमें पेज नंबर 2 पे ये 0.2 माइक्रोन लिखा हुआ है प्रॉपर, है ना जी भाई। ये पेज नंबर 16 पे, ये जो हमारी जो डाइवर्सिटी वाली बुक है, शायद वॉल्यूम नंबर 4, शायद वॉल्यूम नंबर 4, उसमें ये एज सच ऐसे कैसे लाइन लिखी हुई है, स्प्रूस फिर पाइन लार्च, ये वाला आंसर। ठीक है भाई, पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर बताने पड़ रहे हैं। ये वाला जो है, इसमें कॉमन सेंस लगाना था। इसमें मैंने सारे के सारे ये एक्सप्लेनेशन है। मजे की बात है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, और यह एक जंगली आम है, जंगली आम, जो कि आंसर है। मजे की बात है, इसका थर्ड आंसर। इसमें सारे जो एंडेमिक स्पीशीज, पेज नंबर 74 75 के बीच में हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कौन कौन सी एंडेमिक स्पीशीज राजस्थान की हैं। ये मेरी क्लास में से मैंने एक को अलग से रंग लग के किया था कि भाई इसको अलग से ध्यान रखना कि इसमें साइंटिफिक रिसर्च मॉनिटरिंग एजुकेशन होती है। ये वाला जो यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोजेक्ट है, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोजेक्ट, उसमें ये कहानी थी पूरी की पूरी। तो ये क्लासरूम का मेरा एक है। मैं एक बार फिर बता दूं, मेरी जो कोचिंग है वो ओनली नोट्स नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर का भी एक पार्टिसिपेशन होता है, उसमें लाइव क्लास का भी पार्टिसिपेशन होता है, उसमें चिड़िया उड़ सेशन का भी पार्टिसिपेशन होता है। हर चीज अपने आप में अधूरी है। आई रिपीट, हर चीज अपने आप में अधूरी होती है। पूरा करना है और आपको लगता है कि यार कंप्लीट कोचिंग होनी चाहिए, तो आपको पांचों के छहों के साथ ही काम करना पड़ेगा। खैर, ये हो गए 40 क्वेश्चन, और 41 क्वेश्चन अब तक हो गए, 42 क्वेश्चन अब तक हो गए। ये जो लिस्ट है, ये हमने, मजे की बात है, जनवरी 2026 में रिवाइज की थी। नया जो एडिशन आया था हमारे प्रीमियम नोट्स का, और दिसंबर 2025 में आपका सिल्लीसेड ऐड हुआ था। पेज नंबर 54 पे आप देख लीजिएगा, जिनके पास भी जो जनवरी के बाद खरीदे हुए नोट्स हैं। तो ये पूरी लिस्ट को, पहले तो इस लिस्ट में यही नाम थे, और ये नाम को भी हमने बाद में जोड़ दिया था। जो ही रिप्रिंट आता है, हम सब कुछ पैरेलल में प्रिंट करवाते हैं। 43 क्वेश्चन। ये जो है, इसका जो कुंभलगढ़ आंसर है, ये 3 जगहों पर लिखा हुआ है। मजे के बात है, चित्तौड़गढ़ का जो मस्कट है, मैस्कॉट, वो आपका है चौसिंगा, कुंभलगढ़ में ही पड़ता है। और ये स्लोथ बियर भी कुंभलगढ़ का ही मामला है, तो आंसर इसका कुंभलगढ़ है। 61 से लेके 71 मुझे बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वो एजुकेशन और पेडागोजी वगैरह वो सब कुछ है, शिक्षा मैनेजमेंट, एजुकेशन मैनेजमेंट वगैरह, वो वाले प्रश्न मुझे एक भी नहीं आते, तो मैंने ट्राई भी नहीं किया, ना मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता, और हमारे किसी कंटेंट में भी नहीं है। ये थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें आपको ज्यादातर लोगों ने ये आंसर लगाया तुक्का मारने के लिए। मजे की बात है, टैक्सीमीटर एक टर्म है उनके लिए जो कि प्रोसेसेस करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के लिए। मजे की बात है, और इसका आंसर सबसे सरप्राइजिंग ये है आंसर, हमारे कंटेंट में नहीं था ये।
ये क्वेश्चन किसी के भी कंटेंट में हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिलोसॉफिक जूलॉजिक था जो कि एरिस्टोटल ने लिखा था। और यहां पर आपको कॉमन सेंस लगाना था, जो कि हर आदमी पैदा लेके पैदा होता है, कि जो कैरोलस लिनियस था वो बॉटनिस्ट था। वो यार ये क्यों लिखेगा? आपको नॉट पूछा था, नॉट ऑथर्ड बाय। सिंपल सा एनिमेल या क्यों लिखेगा यार? बाकी तो मुझे खुद भी समझ नहीं आई ये वाली, क्योंकि मुझे दो तीन किताबों का तो पता था, ये दो किताबों का। इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर मैंने कहा यार एनिमेलिया क्यों लिखेगा है, मैंने वैसे सॉल्व किया इसको। ठीक है। अगर आपने हमारा लेक्चर अटेंड किया है, वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन किया था, उत्तर तंत्रा, जिसमें कि ये पूरा आंखों का कैटरेक्ट वगैरह की सर्जरी आपके मिस्टर सुश्रुत ने की थी। और इसके बाद का क्वेश्चन जो था वो सुश्रुत संहिता जो था, सुश्रुत वर्सेस धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी, उनके बीच का जो वार्तालाप था वो सुश्रुत संहिता में है। ये वाला जो क्वेश्चन है 46वां जो हमारे कंटेंट में से आया है, सिंपल स्क्वामोज, ये आपका एज सच मैंने ये का यही पढ़ा है। और ये पूरा एक चैप्टर है, मजे की बात है, 5 पेजेस थे, हर एक में अपना एक डिस्क्रिप्शन था। तो ये मैच द टेबल का एक्चुअली एक जगह पे तो संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 74 पे 12th लेवल के हमारा जो कंटेंट है, जो कि सिर्फ हिंदी वालों के लिए हमने बनाया था, क्योंकि इंग्लिश वालों को जरूरत नहीं होती। वो अगेन प्रॉब्लम वही होता है, हमें पे नहीं करना, तो हमने नहीं बनाया। वेरी सिंपल। और वैसे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश में कम होते हैं, तो हमने उसको नहीं बनाया। थोड़ा बहुत हम भी बिजनेस के हिसाब से सोच रहे हैं, सोचना पड़ता है भाई। ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे ही आपके ये इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है। ये वाली कहानी तो मेरे ख्याल से डाइकोट रूट के लिए पूछा था, तो ये आप इसको इसमें देख के आराम से कर सकते थे। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ अभी हाल। इसी प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है, उसमें भी ये प्रॉपरली डिफाइन किया हुआ है कौन सा वाला मामला सही है। ये एज सच हमारे जो 11th 12th वाला, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि जो स्टडी मटेरियल प्रीमियम बनाया था वो हमने सिर्फ यूजी पीजी के लिए बनाया था। जो नॉर्मल स्टडी मटेरियल था हमारा ब्लैक एंड व्हाइट, वो 12th से लेके पीजी तक की 6 वॉल्यूम है, और ओनली यूजी पीजी के 4 वॉल्यूम है। ये कलर्ड है और वो ब्लैक एंड व्हाइट था। चलिए खैर, बस धन्यवाद तो देना चाहिए कुछ लोगों को कि यार बनाते तो हो, वरना लोग बनाते ही नहीं आपके लिए तो कुछ भी, आपको यूं ही छोड़ रखा है। उसके बाद ये वाला जो एनाटॉमी का क्वेश्चन था, ये भी हमारे इसी टेबल में से एज सच आ गया था। पेज नंबर आना भूल गया, बहुत लंबी टेबल थी इसलिए पेज नंबर नहीं आ पाया इसका। ये जो आपका मामला, ये पेज नंबर 4 पर एज सच लिखा हुआ है कि भाई साहब जब भी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर लिख दो और कुछ मत करो, उसको नेगेटिव कर दो, तो ये आंसर ये वाला हो गया। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और डेटा भी बेचारा आजू बाजू ही, पराश्रेणी दाब अगर 22.2 है, तो पराश्रेणी विभव जो होगा -22.4 होगा। ये 22.4 है तो माइनस लग जाएगी, और कुछ नहीं करनी है आपको। एज सच क्वेश्चन और क्या चाहते हो भाई? नहीं, उन्होंने पूछा था। ये ग्राफ मैंने क्लास में बनाया था, जिसमें मैंने यहाँ पर एक डेटा भी बाद में लिखा था कि भैया ये 555 के ग्रीन वाली जो वैल्यू होती है, ये वहां का मामला है। यहाँ पर कोई ग्रीन आएगा 555, तो 555 विल बी द मिनिमम। लेकिन उससे भी नीचे ये 710 चला जाएगा, 710 सबसे नीचे चला जाएगा, उसके पहले 555, तो 555 क्या हो गया? क्यू। तो ये वाली कुछ वैल्यू बन जाएगी, एक मिनट, क्यू एस, ये वाली चौथे नंबर का। ये टेबल एज सच मेरे क्लास नोट्स की है, ये वाली। और उसमें सारे के सारे चीजें हमने एक्सप्लेन की हुई थी। और ये जहां पर कुछ अजीब सा होता है वहां कलर चेंज कर देता हूं मैं, ये हर बार की मेरी आदत है थोड़ी सी, कि कलर चेंज कर देता हूं। और कलर चेंज करने वाला जरूर आया। ये फॉल्स फ्रूट नॉट पूछा था। आंवला तो यार खुद ही गुदेदार फल है, मतलब आपने अगर खाया है कभी आंवला, तो देखते ही बताए थे। वैसे यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है फॉल्स फ्रूट्स क्या होता है प्रॉपर्ली। और इसके अलावा नोट्स के अंदर भी ये फॉल्स फ्रूट्स हैं, यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है, एप्पल वगैरह सारी। चलिए, उसके बाद आगे आ जाते हैं। ये हो गया 53 क्वेश्चन, 53। ये पूरी लिस्ट एक्चुअली चैप्टर है। मजे की बात है, अलग अलग सेक्शंस थे, जिसमें कि मैंगनीज और क्लोराइड जो होते हैं भैया कैसे ऑक्सीजन रिवोल्यूशन करवाने में मदद करते हैं, मॉलिब्डेनम आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो पूरा एक चैप्टर है। तो ये मैंने एक ही पेज डाला है, क्योंकि इतना लगाने की जरूरत नहीं थी। ये 51 ऑनवर्ड्स वाला चैप्टर है बेसिकली। जो ये वाला टॉपिक है, ये आपका फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, हमारा प्लांट रेस्पिरेशन में से एक टॉपिक है, जो कि एज सच यहाँ पर ग्लिसरॉल, कैसे ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी कि पीजीएल। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आप लिख सकते हो इसको।
नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्वेश्चन था। इसमें क्लियर कट हमने डिफाइन किया था कि इसमें बोल रहा हूँ असल में मैं तो लैग हीमोग्लोबिन किस प्रकार से ये हेल्प करता है, ऑक्सीजन इसको नष्ट कर सकती है तो इसको हाई एफिनिटी क्रिएट करता है, माइक्रो एरोफिलिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये लैग हीमोग्लोबिन को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लास नोट्स के बारे में बात हो रही है, एक बार फिर मैं बता दूं। ठीक है, चलिए खैर, तो मेरे ख्याल से आप 56 क्वेश्चन पर आ गए विद सबूत के साथ। ये अगेन कॉमन सेंस क्वेश्चन है, किताबों में नहीं हो सकता, किसी भी किताब में नहीं हो सकता। कौन सा कंपोनेंट सलाइवा का नहीं है? सब कुछ हो सकता है। आपको जो कंफ्यूजन रहा होगा वो ये रहा होगा, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नाम खुद कह रहा है यार मैं ब्लड में हूंगा, मैं सलाइवा में कैसे हो सकता हूँ? इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, आपको फेमस फेमस चीज पता है। ये आपका एक ट्रिक है हमारा पूरी क्रेनियल नर्व्स को याद करने का। इसमें आपको ये सम सेज मैरी मनी बट माय माय ब्रदर सेज बिग बिजनेस मैक मनी, ये एक नेमोनिक है याद करने का स्टाइल। पूरी की पूरी क्रेनियल नर्व्स को एक साथ याद किया जा सकता है इसके द्वारा। तो चूंकि मुझे लगा कि आपको दिया जाना चाहिए, तो जो लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं शायद लाभान्वित हो जाएं। ग्लाइकोजेनेट साइकिल एक तरह का ग्लूकोनियोजेनेसिस है। नियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अदर देन द कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर आप ग्लूकोज बना रहे हो, और ये इनके इसमें पढ़ाया था हमने ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। जो रिमेटोइड आर्थराइटिस है, ये हमारा एनिमल फिजियो की जो 11 12 वाली मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है। ये रहा पेज नंबर 70 पे, अगर किसी के पास नोट्स है तो चेक कर लीजिएगा। ये अगेन क्लास नोट्स में से है, जिसमें मैंने पीटीसी डीएलएच एएलएच 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 स्टार्टिंग, एएलएच नेक्स्ट यानी कि थिन और थिक वाला, डीसीटी सीटी, इसका एक शॉर्टकट बना रखा था और इसमें से इन्होंने डीएलएच पूछा है, ये पूछा हुआ है एज सच। 61 क्वेश्चन हो गए। जेजीए ये दो बार हमने एक्सप्लेन किया था, एक बार तो ये इस डायग्राम से जो कि जो जेजीए है, और जेजीए को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था, ये रहा। और यही मजे की बात है, क्वेश्चन पूछा है कि डीसीटी और एफरेंट के अगल बगल में कैसे होता है ये। ठीक है, आपका ये फेमस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जब भी मैं जेनेटिक शुरू करता हूं तो मैं ध्यान दिलाता हूं कि भाई साहब इस रेड एंड व्हाइट को भूल जाना। यहाँ पर मामला जो है हमारी शीट में पेज नंबर 11 पे भी है कि रेड एंड व्हाइट नहीं था, फ्लावर कलर में इट वाज वायलेट एंड व्हाइट। यूजुअली लोग गलती करते हैं, रेड एंड व्हाइट वो लेथायरस ओडोरेटस का है जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला हिसाब किताब होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी गलती ना करें इसके ऊपर, प्रॉब्लमेटिक है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। उसके बाद आ जाओ कार्पस कैलोजम, जो आपके राइट और लेफ्ट को कोऑर्डिनेट करवाने में मदद करता है। ये हमारे पेज नंबर शायद फिर चूक गया मैं, ये अगेन शीट में से है। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर थोड़ा सा दिख जाएगा, जस्ट ए मिनट। पेज नंबर शो कर दें थोड़ा सा, पेज नंबर 4 का मामला है। ये एनिमल फिजियो वाली यूनिट है उसमें से। और मेन जो इसमें तो लिस्ट होती है पूरी की पूरी, इसमें से ये गलत है, मिसमैच बताना था, इनकरेक्टली मैच। बाकी तो वैसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, बहुत कठिन नहीं था ये एज सच मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया हुआ है। और मजे की बात है, हमारी जेनेटिक्स की जो शीट है उसका पेज नंबर 2 पर ये प्रॉपरली लिखा हुआ भी है, शुरुआती दूसरे ही पेज पे खोलते ही अगर आप लिंकेज मैपिंग की परिभाषा पढ़ोगे तो उसमें ऐसे कैसी डेफिनेशन लिखी हुई है, परसेंटेज जितने परसेंट 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन। तो ये क्लास का हो गया, ये हमारे मॉड्यूल का हो गया। उसके बाद ट्रिप्लॉइड के केसेस में ये अगेन मॉड्यूल का पेज नंबर 27 पे है। अच्छा, यहाँ 27 पर ट्रिप्लॉइड फीमेल कैसी होती है? ऐसी होती है, इट इज ट्रिप्लॉइड फीमेल अगर 3x क्रोमोसोम है तो। ये जेनिक बैलेंस थ्योरी है, रिमैक्स की, रिमैक्स एसिटोसा में जेनिक जेनिक बैलेंस थ्योरी होती है, उसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एज सच मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था, ये रहा कलर ब्लाइंडनेस वाला। उसके बाद ये हमारी जो मॉड्यूल है जिसमें कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला, उसमें प्रॉपरली इन सबको अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें ये आपका गूगल है, ये वाली, ये आपका आई थिंक अश्वगंधा हो गई एंड सो ऑन। ठीक है, तो उन दो से मैच हो जाएगा पूरा का पूरा। इसके बाद साइक्लोस्पोरिन हमारे इस कलर्ड वाले मॉड्यूल के पेज नंबर 77 पर, मेरे ख्याल से बायोटेक वाला जो है ना अपना, वो एप्ला शायद यूनिट नंबर 2 और 3 जो भी है बायोटेक वाली, उसमें ये प्रॉपरली लाइन दी हुई है हमने कि भैया जो साइक्लोस्पोरिन है जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट है जिसकी वजह से आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर पाते हो, वो किससे मिलता है? ये प्रॉपर बायोएक्टिव कंपाउंड है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, उससे मिलता है ये। उसके बाद ये अगेन बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर, उसमें लिस्ट हमने प्रॉपरली डिफाइन की हुई है ये वाली। और एज सच ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गया, ये वाला 71 क्वेश्चन हो गए। ये वाला क्लास के अंदर पढ़ाया था आपका एक्सपोनेंशियल कर्व,
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। उसके अलावा ये जो चीज है, ये भाई साहब बहुत तगड़ी वाली है हमारी। अच्छा, इसका अगले वाले उस पर आ जाऊं मैं। ये जो चीज है, इसको हमने कहा भाई, बर्गमैन लॉ, एलन्स लॉ, रेंज रूल्स एंड जॉर्डन्स रूल्स, है ना, और एक ग्लोगर्स रूल, 5 रूल होते हैं। उसको याद करने की ट्रिक यहाँ पर है हमारे क्लासरूम के नोट्स में, ये इस तरीके की। और उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये किस बेसिस पे आपको करना है। एलेंस रूल में बेसिकली गर्म जगह और ठंडी जगह में उसको हीट लॉस कम से कम करना है, और गर्म जगह पर हीट लॉस ज्यादा से ज्यादा करना है, जिससे कि वो ठंडा रहे। ये कुछ इस प्रकार का हिसाब किताब है। ये वाला एज सच हमारी टेबल में से आया है, 22वें नंबर के पेज पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पर पेज नंबर 22। जो वो अपने ह्यूमन वेलफेयर वेलफेयर वाला जो वॉल्यूम नंबर 2 है, वॉल्यूम नंबर 2 के 22वें पेज पे। उसके बाद आ जाइए, ये वाला इम्यूनोलॉजी का एक सवाल है इंटरफेरोन्स के संबंध में, वो साफ साफ ऐसे कैसे ही, ये भी आपके पेज नंबर 87 पे लिखा हुआ है, मॉड्यूल में 12th लेवल की नॉलेज है ये। उसके अलावा लीचिंग का एक प्रोसेस है कि हाउ एग्जैक्टली द मिनरल्स गेट इन, प्रकृति में मिनरल्स किस प्रकार से अंदर हो जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। और लीचिंग का जो प्रॉब्लम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फ्रीक्वेंटली नजर आता है। तो ये लीचिंग का जो सॉइल डिग्रेडेशन वाली टॉपिक है आपकी, आई थिंक बायोटेक की, उसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, केमिकल डिग्रेडेशन ये वाला हिसाब किताब। गॉस के प्रिंसिपल में आपको कंपटीशन अवॉइड करना है, और आपने खाने पीने का हिसाब किताब अलग कर दिया, तो ये रिसोर्स पार्टीशनिंग होती है, जो कि यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है, क्लासरूम के नोट्स हैं ये वाले। उसके अलावा अगेन इकोसिस्टम के ये दो नोट, जिसमें कि आपको ये वाले नंबर्स के पिरामिड के बारे में बताता है कि ये फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो आपका लिंडमैन लॉ है वो एनर्जी पिरामिड्स के लिए प्रॉपरली लगता है। ये दोनों क्लास नोट्स हैं भाई। सेल बायोलॉजी हम लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, उसमें बायोमोलिक्यूल्स भी है, उसमें सेल बायोलॉजी भी है, उसमें एडवांस सेल बायोलॉजी भी है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये प्रॉपरली दो दो तीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। ये पूरा का पूरा एक क्लास नोट्स है सारे। मैंने कहा ना, चीजें अधूरी हो जाती है अगर आप किसी एक हिस्से को लेते हो तो। वैसे मैं ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेफरेंस आपको हमारे प्रीमियम वाले जो नोट्स हैं उसमें से दूं। ये वाले पेज नंबर 8 के ऊपर है, और ये न्यूक्लियोइड में ये रखा, बैक्टीरिया का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये आपका यूबिक्विनोन के बारे में, कि किस प्रकार से एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन लेता है और फिर एक छोड़ता है और एक दूसरी छोड़ता है, ये आपका यूबिक्विनोन जो होता है। ये हो गया 81 क्वेश्चन अभी तक। जेनेटिक चेंजेस, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन था, और इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हो। इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन से दूसरा व्यक्ति, दूसरा जीन चेंज नहीं हो रहा है भाई। कॉमन सेंस इसमें भी लगाया जा सकता था, क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट है बिल्कुल, कि ट्यूमर सप्रेसर जीन अलग चीज होती है और प्रोटोन्कोजीन अलग चीज होती है। एक बात मैं बता दूं, ये आउट ऑफ द कोर्स टॉपिक है आपके। इफेक्टिवली कैंसर इस बार है ही नहीं, अपोप्टोसिस है। खैर, ये वाला जो है, ये सेल टू सेल एडेशन वाला जो मामला है, इसमें आपसे कहा गया है कि मेलिग्नेंसी किसकी वजह से हो जाएगी। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट में मिलते हैं, तो इससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दो ही चीज हो सकती है, ए बी। और यहाँ पर हमने क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट में होते हैं। ये आपके पेलिसिडोपोडा के बारे में, ये अगेन प्रीमियम नोट्स यूजी लेवल पर पेज नंबर 41, और ये शायद पेज नंबर इसके पहले वाला होना चाहिए, 40वां। इसमें सिफेलोपोडा में साइफोन होता है, बाकी सारी चीजें इसमें होती है, तो साइफोन वाला इसमें आंसर हो जाता है। ये सेमी टेक्निकल क्लासिफिकेशन वाली जो कहानी है, उसमें किस सिंबल का मतलब क्या होता है, कौन कैसे रिप्रेजेंट होता है, उसके थ्रू ये आंसर देना था। और ये पूरी एक क्लास है, मजे की बात है, ये जो एक क्वेश्चन नहीं है मेरे लिए, तो एक क्लास है। इसमें ढेर सारे पेजेस के बाद ये आंसर निकलता है असल में। 100, ये 85 क्वेश्चन हो गए 130 में से। ये भी हमारा जो यूजी मटेरियल है उसका शायद पेज नंबर शुरुआती पेजेस में ही है, जहां पर हमने मेटामरिज्म और सीलोम के बारे में बताया। वो ये टेबल्स ऐसे कैसे ही है, ये टेबल पूरी की पूरी एज सच आपके यहाँ पर आई है। क्रिप्टोगेम्स, यार ये 9th लेवल का सवाल है भैया, इसके लिए कहीं कोई मटेरियल नहीं हो सकता। क्रिप्टोगेम फेनरोगेम्स क्या होते हैं। और इक्टोलेगस जो अपना रैबिट है, उसकी कहानी में ये टेबल ऐसे के ऐसे ही यहाँ से उठ के आई है। इसमें पेज नंबर दे रखा है 73, सॉरी 88। ये जो है ना, ये अगला पेज होता है बेसिकली, यूं आता है ये, 88 पेज है ये। उसके बाद ये पेज नंबर 73 पे डेव बायो वाली जो यूनिट है, उसमें नहीं, क्लासिफिकेशन वाली यूनिट है, उसमें ये सारे के सारे लोगों का नाम ले रखा है, उसमें एकिडना इज द आंसर बेसिकली। एकिडना ये रहा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैंने प्लीज नया प्रिंट नहीं निकाला यार, ये पुराने कुछ मॉड्यूल्स पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं कुछ इस प्रकार से। तो ये पड़े हुए हैं, उन्हीं में से मैं देख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ कि भाई कितना आया।
ये आपका हमने कॉकरोच की क्लास ली थी, उसमें सारे के सारे नाम ऐसे कैसे इस्तेमाल किए थे, फ्रॉन्स, क्लाइपियस, एपिक्रिनल सुचर और ये सारा का सारा, ये गंदा सा कॉकरोच मैंने बनाया था। मैं डायग्राम ऐसे बुरे से होते हैं भाई मेरे। ओके। उसके बाद ओबेलिया की जो कहानी थी वो बड़ी शानदार थी। उसमें हमने कहा कि भाई ओबेलिया में एक ही क्वेश्चन आया। मजे की बात है इस बार जो टाइप स्टडीज हैं उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। खैर आप चैलेंज नहीं कर सकते, उनकी इच्छा। ये आपके 8 होते हैं और इनका काम होता है बॉडी बैलेंस करना। इक्विलिब्रियम इज द आंसर बेसिकली। ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप अगले वाले क्वेश्चन पे। जो सूडो मेटामेरिज्म होता है वो किसके अंदर होता है? टेपवर्म के अंदर होता है। और ये लिखा हुआ सूडो मेटामेरिज्म, सूडो मेटामोरिज्म ये रहा। ये पेज नंबर 10 पे हमारे जो ये है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री, जो पहला हिस्सा है क्लासिफिकेशन का, उसमें सूडो मेटामोरिज्म। अच्छा ये 2 बार आ गया क्या? आई एम सॉरी। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म फेमस सा क्वेश्चन है, हैप्लॉइड होता है और वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा फेमस सा क्वेश्चन है। रैबिट के अंदर कॉप्रोफेजी होती है। 12th लेवल का टेक्निकल क्वेश्चन है कि कॉप्रोफेजी क्यों होती है, कि सेलुलोज को वो चूंकि एक बार में तो पचा नहीं सकता, उसके जो माइक्रोब होते हैं वो नीचे होते हैं लार्जर इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्सों में, तो वहां से डाइजेस्ट होने के बाद वो दोबारा खा लेता है, तो उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती विशेष रूप से विटामिन की, विटामिन बी सीरीज की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती। 95 96 क्वेश्चन आपका कह रहा है अर्थवर्म के बारे में। और ये टेबल ऐसे के ऐसे ही आई थी। ये टेबल भी किसी ने याद की थी, वैसे तो हमने रट्टा लगवाया था, इसको ट्रिक होती है इसको याद करने की, तो वो ऐसे कैसे ही आप कर सकते थे। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है इसमें कॉमन सेंस एक बार फिर लगाना था कि गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किसी वेजिटेटिव सेल से। एपोस्पोरी की डेफिनेशन पेज नंबर 4 पे लिखी हुई है प्लांट वाले यूनिट के अंदर। उसके अलावा ब्रायोफाइट्स के केस में, मार्सिलिया के केस में पूछा गया है कि भैया जेमी जेमिकप्स और एडवेंटिशियस ब्रांचेस इसमें आगे की तरफ लिखा हुआ है। प्लेसेंटा की ये मैंने, मेरा जो एक वीडियो कुछ दिनों पहले भी आया था उसमें मैंने कहा था कि प्लेसेंटा रट्टा मार के जाना भैया, क्योंकि इसमें जोनरी प्लेसेंटा इज द आंसर। ऐसे कैसी लैंग्वेज है ये कि ये रहा क्रोनिक विलाई एक डिस्क के रूप में स्थान पर लिमिटेड होते हैं। ठीक है। उसके अलावा ग्राउंड पाइन ये हमारे पेज नंबर 111 पर है, प्लांट ग्रुप्स वाले यूनिट में। उसमें सबसे पहले नंबर पे लाइकोपोडियम की स्टार्टिंग में बता दिया कि भैया इसके दूसरे नाम भी हैं, उसमें ग्राउंड पाइन ये भी है, ये रहा ग्राउंड पाइन। तो उसके बाद आ जाइए ये वाला आपका रीजनरेशन। 150वां क्वेश्चन चल रहा है, 101वां क्वेश्चन मेरा हो चुका है, बीच के मैंने कुछ क्वेश्चन को वैसे भी छोड़ दिया था। ये मॉर्फोलेक्सिस की पूरी डेफिनेशन पेज नंबर 51 के ऊपर है, एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। तो ये कुछ सबूत है भाई, एक जगह से क्वेश्चन पेपर आ सकता है, गालियां देने से कोई फायदा नहीं होगा। और एडवर्टाइजमेंट मुझे करना ही है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अवर कोर्स ऑन आई गुरु जी डायरेक्टली, इधर ऑनलाइन, और अगर आप चाहें तो इसको ऑन ऑफलाइन भी कर सकते हैं। 11 जून से ये शुरू हो रहा है। तो मेरा को आपका इंतजार रहेगा, और शायद आपको भी मेरा इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो अगले साल या 2 साल बाद आप फिर मुझे सुन रहे होंगे। थैंक यू वेरी